चलिए जय हिंद। देखिए आज का क्लास है क्लास 10 का प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन 8 हल करना है, ठीक है। बाकी इसके पहले के क्लास हो गया है और आज देखिए 8 क्वेश्चन 8 से देखिए क्वेश्चन तो समझिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। और देखिए तो कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 2, और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 क्या है AB है, यानी AP का जो मान है AP पर तो नहीं, AP में दिया AP का जो हुआ AP बराबर दिया हुआ है कितना 3/7 AB और रेखाखंड P रेखाखंड AB पर क्या स्थित है। जैसे जो P रेखाखंड हुआ ना तो किस पे है AB पर क्या है स्थित है। जो P जो बिंदु हुआ रेखाखंड AB पर क्या है स्थित है। देखिए सुनिए क्या, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। देखिए तो बिंदु ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर हम लोग ए बी रेखाखंड, तो मान लो कि आपका ए है, क्या है आपका क्या है बी है। कितना ए का निर्देशांक है बताइए तो -2 है और -2 है। बी कितना है बी 2, -4। तो कह रहा है कि यदि ए और बी बिंदुओं इतना और इतना हो तो बिंदु जो P, हमको एक बिंदु P है, बिंदु जो P है ना, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP देखो एक बिंदु लेंगे P, क्या लेंगे बिंदु क्या लेंगे बिंदु P। देखो हमको यही बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है जो AB जो रेखाखंड है, जो बिंदु P है ना AB पर क्या है स्थित। देखो तो है तो सुनो देखो A बराबर कितना है -2, -2। B कितना है 2 को कितना -4 है। ऐसे चुनेंगे x1 x2 y1 और क्या y2। कितना x1 होगा बताइए तो -2 और यहाँ पर x2 कितना होगा +2, y1 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा -4। अब समझिए ये तो लिख दिए। अब देखो यहाँ पे देखो कहा कि AP बराबर दिया हुआ कितना है 3/7 AP। मैंने समझिए कैसे मान देखो निकाल रहा हूँ। AP बराबर कितना 3/7 AB है। चलिए देखिए लिखिए AP। अच्छा देखो तो भाई AB जो है AB गुना में कि भागा में, AB गुना में ना है। नीचे कहाँ यहाँ पे हो जाएगा AP अब बटा है गुना में है ना, नीचे कहाँ जाएगा भागा में, यानी कि AB हो गया बराबर क्या हुआ 3/7, यानी कि AP का मान 3 हो गया और AB का कितना हो गया 7, यानी कि यहाँ से हो गया आपका यहाँ सबका हो गया AP बराबर कितना 3 हो गया और AB कितना हो गया 7। समझिएगा इधर ये पर देखिएगा यहाँ पर यहाँ देखो AP का है तो AP है, AP कितना है 3 है। अच्छा देखो AP कितना 3 है और AB कितना है 7। यहाँ देखो AP कितना है 3 और AB कितना है 7। मान लो कि AB के पास 7 रुपया है, जैसे AP कितना ले रहा है 3 तो BP कितना लेगा 4। लिखेंगे BP बराबर, लिखेंगे BP बराबर हो जाएगा AB
अब माइनस क्या ए पी, तो यहाँ हो गया ए बी का मान 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, यानी कि ए बी का मान 7, अब बीपी का मान कितना हो गया, बीपी का मान कितना आ गया 4, कितना हो गया 4। अब समझना, तो आपको यहाँ से दूरी हुआ ना, ये हो गया M1 हो गया, हाई क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका M2 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है नहीं, यानी कि हमको हो गया M1 बराबर कितना हो गया 3 और M2 कितना हो गया 4। चलेंगे, लगाइए फार्मूला, चलेंगे सूत्र से आप कौन सूत्र लेगा, M1 वाला ना, यानी कि विभाजन, कौन सूत्र, विभाजन सूत्र, कौन सूत्र, विभाजन सूत्र, यानी कि इस सूत्र से x बराबर M1 x2 अब प्लस क्या M2 x1 बटा क्या होता है M1 प्लस M2। M1 का मान कितना है बताइए, तो M1 का मान 3 है, कितना x2 है 2 लिखेंगे, और M2 कितना है 4 है, और x1 कितना है -2 है ना, -2 नीचे आ जाओ, 3 प्लस कितना हो गया 4, तो 3 दूनी के 6 और प्लस माइनस 4 दूनी 8, कितना 4 आते कितना हो 4 आते 7, घटाइए कितना बचेगा -2/7। अब लिखो y बराबर, पुनः y बराबर M1 y2 ना, M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 प्लस क्या होता है M2। चलिए इधर आ जाइए, बराबर दीजिए M1, कितना M1 का मान है 3 है, y2 कितना है -4 है, M2 का मान कितना है, कितना M2 का मान है, M2 का मान हमको 4 है, और y1 कितना है जी -2 है, बटा क्या M1 प्लस M2 कितना 3 प्लस कितना हो गया 4, बोलो 4 ते आए 12 और प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 तीन कितना 7, तब -12 -7 कितना होगा -20 कितना 7। यहाँ लिखे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु क्या, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या माने हैं x, y, कितना x का मान आया है -2/7, y का मान कितना -20/7। ये अब क्या हो गया आंसर आ गया, तो लिख लीजिए। बाकी बोले दिक्कत कहाँ है आप लोग का, मान निकालने में कि चुनने में, क्या करने में, बोलिए ए लिखो। देखो बुआ, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ठीक है समझिएगा। तो कह रहा है ये देखो ए लड़के, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, क्या जोड़ने वाले रेखाखंड को AB को 4 बराबर भागों में क्या करती है, यानी कि AB जो रेखाखंड है उसको 4 भागों में काटती है। तो उस विभाजन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। चलिए देखिए इजी है, देखिए चुप ना देखो बजून, देखो ये ए बी रेखा, देखो बढ़िया समझना, देखो ये ए बी रेखा खंड हो गया, समझिएगा आप, देखो देखो ये ए है, ये क्या है आपका बी है, तो ए का निर्देशांक दिला है, बोलिए जी दिया हुआ ना, ए का निर्देशांक कितना दिला है बताइए तो -2,2, तो बी का दिला है जी 2,8। देखो कह रहा है कि ए
ए इतना भी, तो जोड़ने रेखा खंड ए बी को, यानी ए बी जो रेखा हुआ ना, तो ए बी रेखा खंड को 4 बराबर के भाग में, 4 बराबर भाग होते। मान लो कि है एक भाग, रुक जाना, हल्ला ना करो तुम लोग। है देखो एक भाग हुआ जी, ये 2 भाग है, क्या हुआ समझो, तो यहाँ से एक भाग हुआ है, के भाग 2 भाग, ये वाला ये कितना हुआ है ना, बोला कि ए बी को 4 बड़ा भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। तो उस विभाजित करने वाले बिंदु तो नाम दो, तो ये हो गया आपका पी, हाई क्यू, है क्या हो गया आर, ये हमको ए बी सी डी नाम दे दो, ठीक है। तो कहा कि जो बिंदु हम कह रहे हैं कि इस जो बिंदु हुआ ना विभाजित पी क्यू आर, मतलब हमको पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम बारी वर्ष पहले बिंदु पी का निकालेंगे, उसके बाद क्यू का, उसके बाद आर का। देखो जब बिंदु हम पी का निकालेंगे तो के भाग में है, एक भाग में, m1 कौन कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखो के भाग में 1 भाग 2 कितना हुआ, M2 मान कितना हो जाएगा 3। जब बिंदु Q के पास जाएंगे तो M1 के भाग में 2 भाग में, M2 के भाग में। जब बिंदु R का निकाल लेंगे तो ये देखो M1 के अनुपात में 3 अनुपात में, M2 कितना 1 अनुपात में, समझ आ गया। चलो लिखो यहाँ से A बराबर कितना होता है, A का कितना निर्देशांक -2,2। दो बोलो B का कितना है जी 2,8। चुन लो बुआ यहाँ से x1 x2 y1 और y2, लिखो x1 बराबर कितना होगा -2, x2 बोलो +2, ये x1 ये x2 ये y1 क्या होगा y2, तो y1 कितना होगा 2 और y2 बताओ। सुनो लिखो बिंदु P के लिए, किसके लिए, बिंदु P के लिए, समझना P के लिए, किसके लिए P के लिए। चलो जब देखो बिंदु जब P के लिए निकालेंगे तो देखो यहाँ लिखो M1 बराबर, देखो बिंदु P कहाँ, यहाँ ना है, बिंदु P कहाँ है, यहाँ। यहाँ बोलो कितने अनुपात में है, 1 के भाग में ना, तो M1 का मान 1 हो गया। और देखो M2, तो देखना M2 का मान यहाँ से 1 अनुपात, फिर 2 है क्या 3, यानी M2 कितना हो गया 3। अब यहाँ से लिखो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। देखो हम क्या करेंगे, बारी वर्ष ना निकल क्या करेंगे कि साथ में निकल, क्या करेंगे एक साथ में बताए चलेंगे, ऐसे सूत्र लगाएंगे। साथ वाला ये बताए हैं ना, साथ वाला, हाँ लिखेंगे यहाँ से, अच्छा यहाँ से लिख लो M1 x2 प्लस M2 x1, अब बटा क्या M1 प्लस क्या होता है M2, और साथ में तो फिर से लग ले क्या y वाला, तो M1 y2 प्लस M2 y1, अब बटा क्या M1 प्लस M2, होगा कि नहीं होगा। चलो हमको अलग, देखो हम क्या किए ना कि अलग अलग निकाल सकते थे, साथ में भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान बैठाओ कितना M1 का मान है 1, x2 कितना है 2, M2 कितना है 3, x1 कितना है, नीचे आ जाओ 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, इधर आओ M1 का मान 1, y2 कितना है जी 8, M2 3, y1 बताओ 2, 1 प्लस 3, यहाँ देखो चुपचाप गुना करिएगा तो 2 1 का 2, प्लस माइनस क्या होता है 2 3 6, और 3 के 3 1 4, 8 1 कम 8, और 3 दूनी 6, 3 1 4, इधर आ जाओ। ये घटेगा जी, है घटेगा ना, कितना होगा -4/4, कितना 14/4। चलो वो चरकम चर कटता के बार में, एक बार में, आई काटो 2 से, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 7/2। एक आंसर आपका बिंदु P का निर्देशांक
निकल गया। अब थोड़ा सा समझो, 1 मिनट यहाँ ध्यान लगाओ। अब लिखेंगे बिंदु के, देखो पी के निकाल दिए ना, अब कहाँ आएंगे, बिंदु क्यू के पास। लिखो बिंदु क्यू का निर्देशांक, बिंदु क्यू का निर्देशांक, समझिएगा। तो बिंदु पे ऐसे ना लिखो, पहले लिखो बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू क्यू के लिए। अब देखो जब बिंदु क्यू के पास जाएंगे तो क्यू तो यहाँ पर है, यहाँ देखो सारे बच्चे लोग, बिंदु क्यू है यहाँ, तो क्या अनुपात में, 1:2 अनुपात, M1 का मान 2 और M2 का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी कि M1 का मान भी 2 और M2 का मान भी कितना हो जाएगा, 2। फिर लगा आप क्या, बिंदु क्यू का निर्देशांक, लिखो बिंदु क्यू का निर्देशांक। तुम लोग क्या करो, सूत्र लगाओ यहाँ से, M1 x2 प्लस M2 x1 हटेगा, हाँ तो लिख देता हूँ, M1 x2 प्लस M2 x1 और M1 प्लस क्या होता है, M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 और क्या होता है, M1 प्लस क्या होता है जी, M2। मान बैठाओ, कितना M1 का मान है, 2, तो 2 लिखेंगे, x2 कितना है जी, 2, M2 का मान भी 2, x1 का मान -2, नीचे 2 और +2 नीचे, M1 मान कितना हो जाएगा, 2 और y2 का मान 8, M2 का मान 2, कितना y1 का मान है, 2, नीचे आ जाओ, 2 + 2। चलो देखो इधर, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, नीचे जो 2 4 हो गया, 8 दूनी की 16 और +4/4, इधर आ जाओ, तो बोलो 4 में 4 गया तो 0/4, यहाँ पर 20/4, काट दो, 4 × 5 = 20। देखो 0 में 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0, कितना 5। एक आंसर ये वाला हो गया, ठीक है, इतना लिखो तो तुम लोग। अभी 2 और काम करना है, एक और पहले आर का जाएगा जी, इधर थोड़ा जगह दे दें इधर, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा जगह रुक, अब ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो हाँ लिखो आराम से, आगे बढ़ जाओ, देखो वो यहाँ से देखो, ऐसा समझो काम हो गया। अब यहाँ लिखो, कल यहाँ देखो, देखो बच्चा यहाँ से आप लिखो, यहाँ इसका बिंदु आर के लिए, किसके लिए, बिंदु आर के लिए, समझिएगा। यहाँ पर देख लो आर के लिए, देखो आर कहाँ है जी, आर यहाँ पर ना है, देखो तो यहाँ देखो आर, देखो यहाँ से हो गया M1, क्या हो गया M1, कहाँ तक ले, यहाँ तक ले, तो 1 2 2 1 3, यानी कि यहाँ से होगा M1 का मान आपका हो गया 3, M2 कितना में हो जाएगा, यहाँ से कितना ये हो गया आपको, M2 कितना हो गया यहाँ पर जो 1। अब लगा लो बिंदु आर का निर्देशांक, बिंदु आर का निर्देशांक, चलो सूत्र लगा लो, वही M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1
और m1 प्लस क्या होता है m2। इसे कहते हैं विभाजन फार्मूला। चलो मान बैठाओ, कितना m1 का मान है तो 3, x2 का मान कितना है जी 2, m2 का मान x1 का मान -2 और 3 प्लस 1। इधर आ जाओ, m1 का मान 3 और y2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान 1 है और y1 कितना है जी 2, कितना 3 प्लस 1। चलो इधर आ जाओ, तो बोलो 3 दूनी की 6 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 1 कम 2 और 3 1 4, 8 और 1 18 की 24 ना, तो 24 लिख लीजिए। अब प्लस 2 1 कम 2 और 3 1 4, तो घटाइए तो 4/4 हो जाएगा। यहाँ से 26/4 काट लो, चरका में 4 एक बार में काट लो, 13 बार में काट लो, 2 बार में 2 से काट दिया हूँ, यानी 1:13/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बिंदु आर का निर्देशांक निकल गया, इधर बिंदु क्यू का था, इधर बिंदु पी के था। तो यही क्वेश्चन का हल था। बाकी चलते हैं एक और क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं कैसे क्या करना है। जल्दी लिखो, देखो 10। सुनो बाबा, ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये समझो, आप बात कम किया करो भाई। देखो ये 10 क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत MVVI क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष का नियामक दिया हुआ है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चुप रहो, इसका हल देखो, जितने सारे हो जाए देखो, पहले एकदम इजी 2 नंबर देखो। देखो बिंदु ए, जो बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ए फिर कितना बी दिया हो बताओ, बी बोलो 4/5। सी का बताओ, सी कितना है जी -1। तो डी कितना है? देखो बिंदु ए का निर्देशांक था, ये वाला बी का, ये वाला सी का, ये वाला का डी का। देखो तो सम चतुर्भुज का 1/2 उस विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण एसी ना, अब विकर्ण क्या BD, यानी कि यहाँ से हमको विकर्ण एसी की दूरी, अब विकर्ण क्या, देखो ये आपको होता है सम चतुर्भुज ऐसे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये क्या है डी है। ए का नमक 3,0 दिले है, अब बी का 4,5 है, सी का 1,4 है, डी कितना -2, -1 है। देखो बुआ, यहाँ से क्या करेंगे कि विकर्ण एसी की दूरी निकाल लेंगे, अब विकर्ण का बीडी की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ से विकर्ण एसी का दूरी, अब विकर्ण का बीडी का दूरी। चलिए लिखेंगे विकर्ण लिखेंगे विकर्ण एसी की दूरी क्या बताओ, क्या दूरी सूत्र बताओ। √अंडर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ देखो एसी ना, देखो ये क्या है सी है, तो x1 निकाल जाएगा x2, y1 निकाल जाएगा y2। समझ में आ रहा है? तब -1 - 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का हो जाएगा y2 4 - 0 का होल स्क्वायर। घटाओ जी, -4 का स्क्वायर
और प्लस 4 का स्क्वायर। बताओ कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे कितना का 16 16 जी। अच्छा आ रहे हैं 32 16 गुना 2 तो बोलो 16 कितना 16 का वर्गमूल बताओ। तो 16 का होगा वर्गमूल 4 और 2 जस के 10। कोई दिक्कत यहाँ से। और देखो विकर्ण बीडी की दूरी क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का। वो सब नहीं सुधर रहा है, तीनों बात कर रहा है। देखो अब देखो बीडी x1 थे x2 y1 थे वाला y2। देखो बीडी बोला ना जितने x1 थे वाला x2 y1 थे वाला क्या हो जाएगा y2 यानी कि -2 हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर और प्लस कितना -1 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर कितना बोलो 4 2 6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36 72 होगा। तो 36 गुना 2 36 का वर्गमूल 6 और 2 जस के 10। आप लिखो चलो सूत्र से देखो सूत्र से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने उसके विकर्ण का गुणनफल चल तो 1/2 लिख लेते हैं। अच्छा विकर्ण कौन कौन जी विकर्ण एसी बीडी लिख देता हूँ एसी गुना क्या हो जाएगा बीडी देख लो तो 1/2 लिख लो। देखो कितना एसी का मान है बताओ देखो जरा 4 रूट 2 है 4 रूट 2 है बीडी कितना है 6 रूट 2। तो यहाँ देखो जी 1/2 लिख लो। अच्छा देखो तो गुना करो है देखो बोलो 4 6 24 और रूट और 2 दूनी 4 2 लिख लो और 24 और 4 का वर्गमूल 2 2 काट दो तब आ गया 24 वर्ग इकाई 24 वर्ग इकाई आपका यहीं से क्या हो गया जी आंसर हो गया आपको 24 कितना आ गया 24 वर्ग इकाई क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो क्या दिक्कत है कैसे बोले चलो यहाँ लिखो चुप जब आते तो बताते हैं मैं ऐसे सुनो आज का देखो 7.2 खत्म हो गया है। कल से क्लास होगा इसके एग्जाम्पल बाद 60.3 का एग्जाम्पल होगा 7.3 का ठीक है। आज के टाइम रहेगा। जय हिंद जय भारत बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए।